प्रिंटर शेयर करने के लिए हमने आज एक लैपटॉप और एक पीसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक लैपटॉप है और ये एक पीसी है, जिसके साथ हमारा वो एक प्रिंटर जो है कि छोटा सा प्रिंटर, फोटो प्रिंटर है ये एप्सन का, तो वो कनेक्ट है। ये प्रिंटर इस पीसी के साथ कनेक्ट है और इस पीसी के साथ हमने इस लैपटॉप को कनेक्ट किया है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस लैपटॉप से और इस पीसी से, इस दोनों से फ़ोटो आप इस प्रिंटर से कैसे प्रिंट कर सकते हो। आप चाहे तो 3, 4 या 5 कंप्यूटर आपके पास अगर है तो आप राउटर के जरिए कर सकते हैं। क्यों जो है कि मेरे पास उतना पीसी अभी नहीं है, तो मैं सिंपल 2 पीसी से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आज हम इस लैपटॉप से फ़ोटो इस प्रिंटर में प्रिंट करेंगे और इस पीसी से तो ये सेट है यहाँ से, तो ये प्रिंट होगा ही। तो इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है, कुछ आईपी सेटिंग्स करना पड़ता है, लैन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ता है, कैसे आपको लैन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और आप कैसे इस प्रिंटर को शेयर करेंगे और इस लैपटॉप से कैसे आप प्रिंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमारा जो ये पीसी है इस पे हम सेटिंग्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इस लैपटॉप पे सेटिंग्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैन केबल से दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो मेन कंप्यूटर है जिसमें आपका प्रिंटर लगा हुआ है, उस मेन कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल में जाना है। तो हम आ गए हैं कंट्रोल पैनल में और इसमें आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नेटवर्क एंड शेयर सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करना है। तो यहाँ पे प्राइवेट पहले वाला जो है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपका ऑप्शन है सबको टर्न ऑन कर लेना है। तो हम इस पहला वाला ऑप्शन को क्लिक करते हैं, टर्न ऑन कर लेंगे, दूसरा भी टर्न ऑन कर लेंगे, तीसरा जो ऑप्शन है यूज़ अकाउंट एंड पासवर्ड, इसको दूसरा वाला ऑप्शन में ही रहने दीजिए। अगर आपको पहला वाला ऑप्शन में टिक है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, यूज़ अकाउंट एंड पासवर्ड इस पे आपको टिक लगाना है। फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, दूसरे को खोलेंगे, यहाँ पे भी सब हम टर्न ऑन कर देंगे। फिर तीसरा खोलेंगे, यहाँ पे भी हमको अगर आपका टर्न ऑफ रहता है तो इसको भी टर्न ऑन कर दीजिए, यूज़ 128 इस पे टिक रहना दीजिए। और नीचे जो 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप टर्न ऑन कीजिए और अगर पासवर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो टर्न ऑफ कीजिए। तो फिलहाल हम इस पे टर्न ऑफ करते हैं और नीचे देखिए सेव चेंज, इस पे आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो एक ईथरनेट 2 ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लोकल एरिया कनेक्शन भी आ सकता है, तो ईथरनेट 2 पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, ईथरनेट सेटिंग्स पे आ जाएंगे और ईथरनेट सेटिंग्स के प्रॉपर्टीज़ पे हम चले जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे देख रहे हैं प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और इसका प्रॉपर्टीज़ पे आपको चले जाना है। तो देखिए हमने जो कि पहले इसका आईपी दिया था, तो यहाँ पे वो आईपी शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आईपी देना है। ऊपर वाला ऑप्शन में ऑटोमेटिक आईपी उठाता है, आपको नीचे मैनुअली आईपी 2 नंबर ऑप्शन को आपको टिक करना है और मैनुअली आईपी देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आईपी डालना है 192.168.1.1 और नीचे जो सबनेट मार्क है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा 2555.2555.0। उसके बाद 3 नंबर बॉक्स पे आपको वही आईपी टाइप करना है 192.168.1
192.168.1.1। बस आपको इस आईपी को टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके करके सेव कर देना है, फिर क्लोज कर देना है। तो हमने यहाँ पे जो सेटिंग्स करने थे सेटिंग्स कर ली, और जो आईपी डालना था आईपी डाल ली। अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। हमने जो आईपी डाली और सेटिंग्स की तो वो कंप्लीट हो गया। अभी आपको प्रिंटर शेयर करना होगा, तो इसके लिए फिर से आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। तो हमने कंट्रोल पैनल में आ गए, और अभी सेकंड स्टेप आपको प्रिंटर शेयर करना है। इसके लिए हार्डवेयर एंड साउंड पे इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपको डिवाइस एंड प्रिंटर इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो जो डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एप्सन पिक्चर मैट PM 245 जो मैंने छोटा प्रिंटर आपको दिखाया वो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रिंटर को हमें शेयर करना है। तो आपको कैसे शेयर करना है, तो देखिए इस प्रिंटर पे हम जब क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पे शेयर का आइकॉन दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको पहले शेयर किया था इसलिए ये शेयर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं दिखाता हूँ इस प्रिंटर को आपको कैसे शेयर करना है। तो इस प्रिंटर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से शेयरिंग में जाना है, और यहाँ पे शेयरिंग जो ऑप्शन पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है ये यहाँ पे अनटिक रहेगा। तो आपको यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन पे टिक लगा देना है, और यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देना है। देन आपका प्रिंटर जो है कि यहाँ से शेयर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेटिंग्स की, लैन जो कॉन्फ़िगर का सेटिंग्स है वो सेटिंग्स किया, फिर हमने जो है कि आईपी डाला। आईपी डालने के बाद हमने प्रिंटर को यहाँ से शेयर कर दी। अब इस कंप्यूटर का, हमारा जो 1 नंबर कंप्यूटर है इसका काम ख़त्म हो गया। हमको अभी 2 नंबर कंप्यूटर पे जाना है और वहाँ पे कुछ सेटिंग करना है, और वहाँ से हमको इस प्रिंटर को ऐड कर लेना है। तो चलिए हम अभी 2 नंबर यानी कि हमारा जो एक लैपटॉप है उस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं, और ये हमारा लैपटॉप है, और यहाँ पे हमको वही सेटिंग करना है। तो इसके लिए यहाँ पे भी आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। तो चलिए हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो हमने लैपटॉप के कंट्रोल पैनल में आ गए हैं, और यहाँ पे भी आपको वही सेटिंग, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है, और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग करना है। तो वहाँ पे जो हमने सेटिंग किया यहाँ पे भी वही सेटिंग आपको करना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको अलाउ कर लेना है। 3 नंबर ऑप्शन यूज़ एंड अकाउंट पासवर्ड वही रहेगा। दूसरा खोलेंगे, यहाँ पे भी सबको टर्न ऑन कर लेंगे। तीसरा खोलेंगे, और यहाँ पे भी हमारा सभी टर्न ऑन रहेगा, और पासवर्ड जो है कि सब टर्न ऑन कर लीजिए, और पासवर्ड हम ऑफ ही रखते हैं। दूसरे नंबर ऑप्शन पे रखते हैं, पासवर्ड ऑफ रखते हैं, एंड चेंज सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। तो हमने जो है कि यहाँ पे सेटिंग्स, शेयरिंग का जो सेटिंग करना था कर ली। और यहाँ पे भी आपको आईपी डालना है, इसलिए यहाँ ईथरनेट पे आपको क्लिक करना है। फिर इसका ईथरनेट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और इसका प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस पे हम सिलेक्ट करके इसका प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। और यहाँ हमने जो कि पहले आईपी डाले थे इसलिए शो कर रहे हैं, तो हम दोबारा आपको आईपी डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही आईपी डालना है, 192.168.1. लेकिन यहाँ पे जो हमने पहला नंबर कंप्यूटर पे 192.168.1.1 डाला था, लेकिन जो कि ये दूसरा कंप्यूटर है इसलिए आपको यहाँ पे 2 करना होगा।
अब अगर तीसरा कंप्यूटर आपके पास रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा रहेगा, तो उसमें आपको 3, 4, 5 ऐसे करके यही डिजिट आपका चेंज रहेगा। तो हम यहाँ पे 2 करेंगे, बाकी सबनेट मार्क वही रहेगा और तीसरी ऑप्शन पे भी वही आईपी रहेगा 192.168.1.1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईपी सेट कर ली और यहाँ जो डिजिट था इसको हमने 2 किया और हम ओके करके यहाँ पे भी आईपी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आईपी सेट हो चुका है। तो हमने अपना दूसरा कंप्यूटर लैपटॉप जो है उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन जो करना था सेटिंग्स कर ली, आईपी सेट कर ली। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि हमने पहला वाला कंप्यूटर जो 1 नंबर कंप्यूटर से प्रिंटर शेयर किया था वो यहाँ शो कर रहा है कि नहीं। लेकिन क्योंकि हम सेटिंग सब कर लिए, आईपी सेट कर लिए, तो वो प्रिंटर यहाँ पे हमारा शो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे ऐसे एक नेटवर्क आइकन क्रिएट करना होगा। आपके पास अगर ऐसे नेटवर्क आइकन डेस्कटॉप पे नहीं है तो आपको जस्ट डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है और यहाँ पे देखिए चेंज डेस्कटॉप आइकन, इस पे आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेटवर्क पे टिक करना है, फिर ओके कर देना है। तो आपका जो है कि नेटवर्क आइकन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते तो माई कंप्यूटर को खोलिए। माई कंप्यूटर को खोलने के बाद यहाँ पे नीचे नेटवर्क ऑप्शन आपको शो करेगा, यहाँ से भी आप नेटवर्क ऑप्शन को खोल सकते हैं। तो हमने जो पहला वाला कंप्यूटर से नेटवर्क मतलब प्रिंटर शेयर किए, तो उस पीसी का नाम था सरकार और हमारा जो ये लैपटॉप पीसी है इसका नाम है मेलोडी। तो यहाँ पे दोनों कंप्यूटर हमारा शो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा 2 कंप्यूटर शो कर रहा है कि नहीं। तो हम नेटवर्क को खोल लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये जो मेलोडी है ये हमारा पीसी है और ये सरकार जो है वो हमने वो हमारा 1 नंबर कंप्यूटर यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमने जो है कि सरकार कंप्यूटर से प्रिंटर को शेयर किया है, तो इस पे हमको देखना है कि यहाँ पे हमारा प्रिंटर शो कर रहा है कि नहीं। तो हम सरकार पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे एप्सन पिक्चरमेट 245 जो प्रिंटर है हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि हमारा शेयरिंग ठीक ठाक है और हमारा प्रिंटर यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, इस प्रिंटर को आपको ऐड करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको फिर से कंट्रोल पैनल में जाना होगा। तो चलिए हम कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो हम फिर से कंट्रोल पैनल में आ गए हैं और आपको हार्डवेयर एंड साउंड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर इस पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो जो डिवाइस है वो शो कर रहा है। मेरा जो एक और प्रिंटर है वो L805 का, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एक केसोरा का जेरोक्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब इस लैपटॉप के साथ वो सब कनेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रिंटर 1 नंबर कंप्यूटर से हमने शेयर किए उसको हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए आपको ऐड ए प्रिंटर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे सर्चिंग होते ही आपका प्रिंटर यहाँ पे शो कर दिया, एप्सन पिक्चरमेट 245। ऐसे ही यहाँ पे आपका प्रिंटर शो करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट देखा गया कि आपका प्रिंटर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है आप जब पहले बार करने जाएंगे तो कभी कभार नहीं आता है। तो इसके लिए आपको नीचे जो ऑप्शन है द प्रिंटर दैट आई वांट नॉट इंस्टॉलेड, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इस पे आपको 1 नंबर कंप्यूटर को आईपी 1 नंबर कंप्यूटर का आईपी देके सर्च करना है। तो हमने 1 नंबर कंप्यूटर पे जो आईपी दिए थे 192.168
1.1.1 ऐसे वो आईपी देके आप यहाँ से उस कंप्यूटर को आप सर्च कर सकते हैं। तो हम ब्राउज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सरकार पीसी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो प्रिंटर शो करेगा। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके भी सर्च कर सकते हैं, और आ गया तो वहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस प्रिंटर को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो सर्चिंग होगा, ऐसा कुछ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है, फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। वो यहाँ पे आपका आ चुका है। आप जब पहली बार करने जाएंगे तो यहाँ पे जब आप प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे तो उसका ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका वो प्रिंटर यहाँ पे भी शो करेगा। तो हमारा वो प्रिंटर यहाँ पे अभी शो कर रहा है, हम यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस लैपटॉप से हम प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो कि ये फ़ोटो प्रिंटर है तो इसलिए हम फ़ोटोशॉप खोलेंगे। तो हमने यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट करके रखी है फ्लावर्स का, तो इस फ्लावर्स को हम प्रिंट करेंगे। फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए मेरा जो पहला प्रिंटर था L805 वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इसको चेंज करेंगे, नीचे का प्रिंट, नीचे हमारा वो प्रिंटर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, वो जो कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे शो कर रहा है एप्सन पिक्चर मैट 245। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम प्रिंट में दे देंगे। तो देखिए हमारा जो प्रिंट था वो चालू हो चुका है, और यहाँ पे हमारा पेपर भी खींच लिए और प्रिंट होना शुरू हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पे हमने लैपटॉप से प्रिंट कर ली। हमने इस लैपटॉप से जो है कि इस फोटो को इसमें प्रिंट कर ली। अभी हम अपना जो जिस पे हमारा ड्राइवर इंस्टॉल है उस पीसी से भी इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसको हम इंसर्ट कर देते हैं, फिर इसमें पेपर को और फिर हम आ चुके हैं अपना जो पहला कंप्यूटर था जिस पे हमारा प्रिंटर कनेक्ट है, उसका फोटोशॉप खोलते हैं। तो इस पे भी हमने एक फ़ोटो सिलेक्ट करके रखा है, तो इसको हम यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटर में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में हम चले आए, और यहाँ पे ये सेटिंग्स किया ही हुआ है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रिंट दे देंगे। तो देखिए यहाँ से भी प्रिंट शुरू हो चुका है। तो ये देखिए हमारा जो 1 नंबर कंप्यूटर है वहाँ से भी हमने प्रिंट किया, और अपना लैपटॉप जो है वहाँ से भी हमने प्रिंट कर लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमने इस फोटो को फिर से, पेपर को फिर से रख दिए। चलिए लैपटॉप से और एक प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये है हमारा लैपटॉप, और इस पे हम फ़ोटो खोलेंगे फोटोशॉप, और इसमें चलिए एक दूसरा फ़ोटो हम आपको दिखाते हैं करके।
तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और एक दूसरा फोटो ले लेते हैं, एक सनफ्लावर है, इसको ले लेते हैं, ओपन। और इसको हमने मिडिल पे ले लिया, यहाँ पे हमको प्रिंट चाहिए, और फिर हम इसको प्रिंट में दे देते हैं। तो हमने प्रिंट में दे दिए। चलिए प्रिंटर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट शुरू हो चुका है। तो देखिए ये सनफ्लावर जो है कि प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड, इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और नेटवर्किंग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही काम की है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप कर सकते हैं।